हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश, पॉजिटिव होंगे। सो आई एम ऑल्सो बैक विथ अनदर रीडिंग, जिसमें हम लेट नाइट थॉट आपके पर्सन की चेकआउट करेंगे। आपके पार्टनर आज रात क्या महसूस करेंगे, आपको लेकर क्या फील करेंगे, क्या होंगे उनके इमोशंस, जो भी निकल कर आएगा मैं आपको बताऊंगी। ध्यान रखिएगा, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है और ये आपके साथ कनेक्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी एनर्जी मेरे साथ अलाइन हो तो उसके लिए चैनल के साथ जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक कर दे, ताकि आपके और मेरे बीच में एनर्जी एक्सचेंज हो पाए। एंड उस पर्सन का नाम आप कमेंट सेक्शन में लिखें जिस व्यक्ति के बारे में आप जानना चाहते हो। जो लोग इनकेस किसी रीज़न से नहीं लिख सकते हैं, बहुत स्पेसिफिक रीज़न है, तो ही आप उस व्यक्ति का नाम दोहराएं। रीडिंग जितनी देर आप देख रहे हैं, ठीक है, दोहराते रहे, उनका नाम लेते रहे। हो सकता है कि उनकी एनर्जी पिक हो जाए, लेकिन इतने लोगों में ज़रूरी नहीं होगा कि एनर्जी पिक हो। अब आपके ऊपर है, आप जितनी अच्छी तरीके से एनर्जी अलाइन कर लेते हैं मेरे साथ, अपने पर्सन के साथ, रीडिंग आपके साथ गाइस कनेक्ट करेगी। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या है आज रात। वो आपके बारे में क्या फील करेंगे या ओवरऑल उनकी क्या इमोशंस, एनर्जी रहने वाली है। डिवाइन एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मुझे गाइड करें। मेरे व्यूअर्स जो भी मेरी एनर्जी के साथ अलाइन होकर इस रीडिंग को देख रहे हैं, और जो भी लोग कांटेक्ट में है, मिनिमल कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट है, उस पर्सन की इमोशंस, एनर्जी आज रात की क्या है, प्लीज़ मुझे गाइड करें। प्लीज़ मुझे बताएं उस व्यक्ति की आज की एनर्जी उनको लेकर आज रात क्या है। ओके, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, डेविल, डेथ, स्टार, टावर, किंग ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो साइन के हो सकते हैं, मकर राशि, कैप्रिकॉर्न साइन, कुंभ राशि, एक्वेरियस साइन, जेमिनाई, मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि, लिब्रा, मेष, एरीज साइन। ठीक है, ये साइन मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। 15 नंबर या 6 नंबर, ठीक है, या फिर 24 नंबर, किसी भी तरीके से 6 बन रहा हो, वो नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। और 4 नंबर, ठीक है, 13 की एनर्जी है। 4, 31, 22 में आपके पर्सन का बर्थ हुआ है या ये मूलांक बन रहा है। एंड 16, 17 नंबर भी यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, और नंबर 2। तो ये नंबर्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। साइन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब चलो इसको क्लैरिफाई करते हैं और मैं आपको बताऊंगी आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। टू ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में? टू ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है? 10 ऑफ पेंटिकल्स, एंड वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। जिन लोगों के बीच में परिवार को लेकर प्रॉब्लम है या फैमिली एक बड़ा रीज़न है आप लोगों के सेपरेशन का, आप लोगों के बीच में डिस्टेंस का, अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ है, अगर आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपके पार्टनर भी इस वक्त उस एनर्जी में है, उस फेज में दिख रहे हैं जहाँ पर वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं या डिसीजन नहीं ले पा रही हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनको आपको चूज़ करना चाहिए या फैमिली को चूज़ करना चाहिए। अगर इन्होंने ऑलरेडी फैमिली को चूज़ कर लिया है तो आपकी पर्सन क्यों कंफ्यूज्ड है? तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि फैमिली को चूज करने के बावजूद भी मन में एक अशांति है, मन में वो सुकून या वो शांति आपके पार्टनर की एनर्जी में नहीं दिख रही है, जिसकी वजह से ये वरीड, जिसकी वजह से परेशान, जिसकी वजह से ये सो नहीं पा रहे हैं ठीक से, क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि जो इन्होंने चूज किया है, क्या ये चीज़ इनके लिए राइट है, क्या ये चीज़ इनके लिए सही होगा।
ठीक है। क्या फैमिली को चूज कर लेना ये सही रास्ते पे लेके जाएगा, या कहीं उन्होंने फैमिली की बात मानकर कुछ गलत तो नहीं कर दिया है, कुछ गलत फैसले तो नहीं कर लिए हैं। अगर फैमिली वाले चाहते हैं कि आपकी पर्सन इससे शादी करे, ठीक है, XYZ, उनके नज़र में कोई ये इंसान है, तो अगर आपके पर्सन ने इसको हाँ भी बोल दिया, तो भी आपके पर्सन कंफ्यूज्ड है, कंफ्यूज माइंडसेट में दिख रहे हैं। उनको नहीं पता कि ये चीज़ें उनके लिए सही होंगी भी या नहीं होंगी। और आपके पर्सन को ये भी नहीं समझ में आ रहा है, अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ है, तो फैमिली और आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का क्या समाधान निकालें, क्या सल्यूशन वो निकाले। वो सोच तो डेफिनेटली रहे हैं या सोच रही हैं कि क्या चीज़ हो सकती है जिसको, मतलब ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, लेकिन इनको कोई इंसाइट मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। इनको कोई कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या राइट स्टेप होगा इस पर्सन के लिए या इस रिलेशनशिप के लिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में? 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। आज रात देखो, आपके पार्टनर, मुझे लगता है कि ये, जब हम खुद डिसीजन नहीं ले पाते हैं, हम क्या करते हैं, किसी और से बात करते हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं, कि जिससे जो इंसान आपको सही गाइडेंस आपके नज़रिए में आपको दे सकता है, आप उससे बात करोगे, राइट। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पर्सन आज शायद आपको लेकर किसी से ये बात करे, ठीक है, कोई पर्सन है उससे ये बात कर सकते हैं। और क्योंकि ये खुद उलझनों में फंसे हुए हैं, खुद डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, मे बी किसी की राय या मशवरा ये पर्सन ले सकते हैं। यस, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स, किसी से बातचीत करते हुए तो डेफिनेटली ये पर्सन दिख रहा है। अब ये पर्सन उनकी राय को एक्सेप्ट करे या नहीं करे वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपके पार्टनर आपके बारे में बात करेंगे। आप उनसे कितना प्यार करते हो, आपने उनके लिए क्या क्या किया है, ये भी चीज़ आपके पार्टनर बताने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन किसी से बात करेंगे आज रात, ताकि ये कोई फैसला ले पाए, कोई ये डिसीजन ले पाए, इनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जगलिंग फेस से, जगलिंग एनर्जी से ये बाहर निकल पाए। होता ना, फैसला हमने ले लिया, फिर हम कंफर्म करने की कोशिश करते, तो आपके पर्सन वो भी कंफर्म करने की कोशिश करेंगे क्या उन्होंने जो चीज़ किया है वो राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा बेचैन तो दिख रहे हैं, इनको चैन नहीं है। अगर ये फैसला कर चुके हैं फैमिली को चूज़ करने का, तो मैं अभी तक जो रीडिंग देख रही हूँ, इस व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं वो बेचैनी है, ये पर्सन अंदर से कहीं ना कहीं बेचैन है। और जब इंसान बेचैन होता है तो ज़्यादा सोचता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ चलता रहता है, वो कोई ना कोई सल्यूशन की तलाश में रहता है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी में भी वही एनर्जी दिख रहा है। जजमेंट को प्लीज़ क्लैरिफाई, जजमेंट की एनर्जी क्यों है? जजमेंट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, जजमेंट को प्लीज़ क्लैरिफाई, जजमेंट क्या होने वाला है इस रिलेशनशिप में? यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, इस रिलेशनशिप में क्या जजमेंट होगा, इस रिलेशनशिप में क्या होगा? एंजल्स, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। ओह, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड लवर्स का कार्ड है। देखो, यहाँ पे जजमेंट का कार्ड ये मैसेज मुझे दे रहा है, मैंने पूछा कि क्या होगा इस रिलेशनशिप में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। बेशक अभी आपकी स्थिति, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम पर ये रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। देखो, जजमेंट का कार्ड है, लवर्स का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी कि दोनों अगर एक दूसरे का साथ बनाए रखेंगे तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बहुत खूबसूरत बनती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है, ये एंजेलिक रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है, एंजल्स की ब्लेसिंग्स इस रिलेशनशिप में है। लेकिन चीज़ें तब होंगी जब डिवाइन कॉल होगा, डिवाइन की मर्जी होंगी। अब ये डिवाइन के ऊपर, आप दोनों के खुद के कर्म के ऊपर, आप दोनों के क्या बोलते हैं, आप दोनों के खुद के सोल कितना ग्रो करती है, आप लोग कितना सोल पर्पस को पूरा कर पाते हो, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। हमारे लाइफ में समटाइम्स सेपरेशन क्यों आता है? ये सेपरेशन डिवाइन, कई बार तो हमारे कर्म की वजह से ही आता है, लेकिन डिवाइन
रिलेशनशिप में आप जब आते हो तो सेपरेशन आपके पास तब आता है क्योंकि आप जो पर्पस लेकर आए हैं वो भूल जाते हो। जो डिवाइन सोल्स है वो कोई ना कोई पर्पस लेकर आए हैं, वो सिर्फ एक दूसरे के साथ रहने के लिए नहीं आए हैं। उनका पर्पस है औरों को हील करना, इस एक्सपीरियंस से लोगों को और कुछ सिखाना, या दुनिया में कुछ नए चेंजेस, नए बदलाव को लेकर आना, कुछ क्रांति लेकर आना। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आने वाले टाइम पर आपको एक कमिटमेंट या आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी मिल रहा है, और इस पर्सन से ही मिल रहा है बिकॉज ये लवर्स का कार्ड है। दोनों साथ दिखाई दे रहे हैं, दोनों के बीच में दूरी और डिस्टेंस खत्म होगी। अब कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग कितना वेट करे, कितना वेट करे, कितना वेट करे, कितना वेट करे, ये सोच सोच के वो रिश्ते को ख़त्म कर देते हैं या मूव ऑन कर जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको अपनी ज़िंदगी को सालों तक स्टक करके रखना है, लेकिन अगर आपका सेपरेशन हुआ है तो 1 महीने में ही कोई डिसीजन नहीं लेना है। उसको एटलीस्ट एक मतलब 6 महीने से 1 साल का आपको समय देना है चीज़ों को देखने के लिए। बट अगर आपका डिवाइन कनेक्शन है तो ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आएंगे। यहाँ पे डिवाइन कॉल दिख रहा है, यूनियन की एनर्जी पॉसिबिलिटीज दिख रही है, डेफिनेटली यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। फूल 6 ऑफ कप्स का यहाँ पे मुझे कार्ड है। अब देखो गाइस, दिख रहा है मुझे, लेकिन क्या जितने लोग आप लोग ये रीडिंग को देख रहे हैं आप सबकी एनर्जी होंगी? नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। तो जिसकी भी ये एनर्जी है, अब मैं भी ये नहीं बता सकती हूँ क्योंकि आपके नाम या डिटेल से मैं रीडिंग नहीं कर रही हूँ, लेकिन जनरली मुझे यहाँ पर यूनियन की एनर्जी दिखाई दे रही है। अगर आप में से कुछ लोग रिलेशनशिप में बहुत लंबे समय से स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, आपका यूनियन नहीं हो रहा है, 2 साल 3 साल आप वेट कर रहे हैं, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? या तो आपको कोई रेमेडी करनी चाहिए, या आपको पहले कंसल्ट कराना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है, फिर उसके बाद आप रेमेडी करें। ठीक है, बट आने वाले टाइम पर यहाँ पर मुझे यूनियन के चांसेस डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में दिख रहे हैं। द डेविल को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, डेविल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में आज रात डेविल का कार्ड क्यों निकल कर आया है? उनकी एनर्जी में ये डेविल की एनर्जी क्या रिप्रेजेंट कर रही है? प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ मुझे गाइड करें, क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ओ, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ओके, डेविल का कार्ड यहाँ पर आपके पर्सन के अंदर आपको लेकर पैशन, आपको लेकर स्पार्क, आपको लेकर सेंसुअल फीलिंग्स दिखाई दे रही है। और ये फीलिंग ही आपके पर्सन को एंड आपके पर्सन को इनसिक्योरिटीज़ होने वाली है। आप में से कुछ लोगों के पर्सन ना आज रात आपको लेकर थोड़े इनसिक्योर फील करेंगे, थोड़ा उनके मन में आपको लेकर नेगेटिविटी आएगी, आपको लेकर डाउट आएगा। मुझे यहाँ पर एक और मैसेज मिल रहा है, पास्ट में ये पर्सन ना आपको लेकर बहुत नेगेटिव हो गए थे, आपको एक नेगेटिव पर्सन की तरह देख रहे थे। आप उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे आप उन पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, या आप उनको मतलब बांध के रखने की कोशिश कर रहे हैं। माइट बी ये चीज़ किसी थर्ड पर्सन के इन्फ्लुएंस की वजह से हो सकता है, या इनके खुद के ही माइंड में कुछ नेगेटिविटी आ गई थी आपको लेकर। एंड आज रात की अगर मैं बात करूँ तो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन ना आपको लेकर इनसिक्योर फील करेंगे, आपको लेकर ऐसा फील करेंगे यार आप किसी और से बात कर रहे हो, आप किसी और के पास चले जाओगे, या कोई और आपके लाइफ में आएगा, या आप कोई ऐसा स्टेप उठा लोगे जो आप दोनों को दूर कर सकता है, आप दोनों के बीच में दूरी को क्रिएट कर देगा। बेसिकली आप समझ रहे हो, वो इनसिक्योरिटी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फील करेंगे, और वो इनसिक्योरिटी गुस्सा इस पर्सन को एक्शन दिलाएगी। और आप में से कुछ लोगों के पर्सन काफ़ी खुंदक में आपको कॉल करेंगे, काफ़ी गुस्से में आपको कॉल या मैसेज करते हुए यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। गुस्सा आएगा, ठीक है, और गुस्सा इस बात से ही आएगा क्योंकि वो अंदर से इनसिक्योरिटीज फील करेंगे कि जैसे आपको रात में इन्होंने देख लिया, आप ऑनलाइन हो, और या फिर ट्रू कॉलर पे आपका फ़ोन इन किसी भी रीज़न से बिजी देख लिया, तो वो चीज़ इनके अंदर गुस्सा क्रिएट करेगी किससे आप बात कर रहे हो। तो कुछ गुस्से को लेकर आपके पर्सन आपसे बात करते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। झगड़े हो सकते हैं, फाइट हो सकते हैं, ऐसे मतलब प्यार से बातचीत शुरू होती हुई मुझे कम चांसेस दिख रहे हैं। डेथ को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, इस रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आने वाला है? डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, इस रिलेशनशिप में क्या बदलाव आएगा, इस रिश्ते में क्या चेंजेस आएगा? ये कार्ड आया है 10 ऑफ कप्स, क्या चेंजेस और आएंगे? 5 ऑफ पेंटिकल्स,
नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ये रिलेशनशिप में मुझे चेंजेस पता है क्या दिख रहा है, इस रिश्ते में मुझे चेंजेस ये दिख रहा है कि जो पर्सन चेस कर रहा था वो चेज नहीं करेगा, जो रन कर रहा था वो चेज करेगा। जैसे आप चेज कर रहे थे तो आप अब चेज करना बंद कर दोगे या ऑलरेडी बंद कर चुके हो, लेकिन जो आपसे दूर भाग रहा था, जो आपको चेस करवा रहा था, वो इंसान वापस से आपको चेस करता हुआ दिख रहा है। अब वो उसकी मजबूरी है, उसकी नीड हो सकती है, या कोई भी चीज़ हो जो चीज़ इस व्यक्ति को आप तक लेकर आएगी। और क्या बदलाव यहाँ पे दिख रहा है? बदलाव ये दिख रहा है कि 10 ऑफ कप्स यानी कि हार्मनी, यूनियन की एनर्जी को ये कार्ड भी दर्शा रहा है। आपके पार्टनर को ना मुझे लगता है कि आने वाले समय में और भी ज़्यादा आपको लेकर आपकी कमी का एहसास होगा। मे बी आप में से कुछ लोग ना इस एनर्जी में हो सकते हैं जहाँ पर वो अपने कंफर्ट जोन में है, लेकिन वो इस कंफर्ट जोन से सिचुएशन निकालेगी। कोई भी इंसान अपने कंफर्ट जोन से आसानी से नहीं निकलता है। जब तक आपके लाइफ में वो शेक नहीं आता, जब तक आपके जीवन में आपके प्लैनेट्स, आपके यूनिवर्स, ठीक है, एंजल्स, जब तक आपको उस सिचुएशन से नहीं निकालती, आप कंफर्ट जोन से नहीं निकलते हैं। जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देते हैं, लेकिन कई बार सिचुएशन जो है वो ऐसी आ जाती कि हमें अपनी कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है। तो ये कौन करता है? प्लैनेट्स करते हैं। दशा आ गई, ठीक है, जो आपको प्रॉब्लम्स में डाल दिए, लेकिन उससे आपको निकालते भी वही लोग हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा बदलाव होने वाला है जो आपको सुकून देगा, जो आपको कंप्लीशन फील कराएगा। और यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी यानी कि यूनियन की एनर्जी दिख रही है। बेशक आपकी पर्सन इस वक्त कंफ्यूज्ड है, आपके पार्टनर की एनर्जी में कोई सल्यूशन नहीं है, लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं रहेगा। प्रॉब्लम्स है तो उसका सल्यूशन भी आपके पर्सन को मिलेगा। कई बार आपने देखा है कि काम यूं यूं बन जाते हैं जब प्लैनेट्स आपके फेवर में आते हैं ना, जो प्लैनेट्स आपको फेवर करते हैं, जब उसकी दशा अंतरदशा आती है आपकी चार्ट में, तो क्या होता है, आपके काम बनने शुरू हो जाते हैं। और कई बार बनते बनते काम भी बिगड़ जाते हैं, क्योंकि जो प्लैनेट आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उनकी दशा शुरू हो जाती है। तो आपका लाइफ में एक फेज आता है, एक पीरियड आता है कि इस टाइम पे आपके काम बनने शुरू हो जाते हैं, इस टाइम पे आपके काम बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि देखो ये सब चीज़ें हमारे कर्मों का ही तो है। हम उस समय में क्यों पैदा हुए? हमारे कर्मों का किताब लेकर, हिसाब लेकर हम उस टाइम पे पैदा हुए, क्योंकि वो फल हमें भोगना है। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों का आपके जो फेवर कर रहे हैं प्लैनेट्स, उसकी महादशा अंतरदशा शुरू होने वाली है, और इसीलिए ये यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। द स्टार को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए, द स्टार की एनर्जी क्यों है? स्टार की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। मैसेज क्लियर है, आपके पर्सन चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप में जो सेपरेशन है, जो एंडिंग्स है, जो पेन है, वो खत्म हो जाए। देखो यहाँ पर इस व्यक्ति, यहाँ पे भी आई गेस, हाँ देखो किंग ऑफ कप्स, डबल किंग ऑफ कप्स। मैं इस चीज़ को ये नहीं बोल सकती हूँ कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करता है या प्यार नहीं करती है। ये इंसान कंफ्यूज्ड है, ये इंसान आपसे भी प्यार करता है, इंसान अपने परिवार से भी प्यार करता है, और ये पर्सन इस वक्त डिसीजन नहीं ले पा रहा है। देखो जिन लोगों के पार्टनर ने फैमिली की मर्जी से शादी कर ली है, शादी हो गई है, उनकी एनर्जी तो देखो नहीं निकल कर आई है। मैं वैसे लोगों की एनर्जी पिक नहीं भी कर रही हूँ। दूसरा, यहाँ पर आपके पर्सन मैरिड है, आपके पार्टनर सिंगल है, आप दोनों सिंगल हो। यहाँ पर ये पर्सन प्यार करते हैं, लेकिन इस व्यक्ति को क्लैरिटी नहीं है, इस व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे डील करना है, क्योंकि दोनों ही उनके लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। परिवार को छोड़ देना आसान नहीं है, परिवार से अलग हो जाना आसान नहीं है आपके पर्सन के लिए। वो परिवार से भी अलग होकर खुश नहीं रह पा रहे हैं, और आपसे भी अलग होकर कहीं ना कहीं खुश नहीं हो पा रहे हैं। देखो परिवार को छोड़ा तो इनकी ही बदनामी होगी, आपकी भी बदनामी होगी, लोग आपको भी कहेंगे, इनको भी कहेंगे। तो यहाँ पर आपको छोड़ना थोड़ा आसान है, बाकियों को छोड़ने से ज़्यादा आसान इस व्यक्ति को लगा कि आपको छोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे आप सफ़र करोगे। परिवार को अगर छोड़ते हैं तो परिवार में ज़्यादा लोग हैं, वो लोग ज़्यादा लोग सफ़र करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्यार नहीं है। ये भी मैं कहूँगी कि ये पर्सन अपने प्यार को दिखाते भी नहीं है, शो भी नहीं करते हैं, इमोशंस भी नहीं है व्यक्ति दिखाते। लेकिन क्या इस व्यक्ति के अंदर आपको लेकर कोई इमोशंस नहीं है? ये पर्सन आपके एब्सेंस को फील नहीं करती हैं? बिल्कुल करती हैं। आपके एब्सेंस को ये पर्सन बहुत फील करती हैं,
लेकिन ये पर्सन शो नहीं करता है, ये पर्सन अपने इमोशंस को छुपाता है। मून का कार्ड छुपाव को बताता है, मिस्टीरियस एनर्जी को बताता है। वो फीलिंग्स है लेकिन अंदर है, दुख है लेकिन अंदर है। और ना कि सिर्फ आपसे ही नहीं, बाकियों से भी कहीं ना कहीं आपको लेकर जो फीलिंग्स है वो छुपा रहे हैं। वो नॉर्मल रहने की, नॉर्मल खुद को दिखाने की पर्सन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कार्ड ये बता रहा है कि ये पर्सन पेन में है। मैं कार्ड्स को ही रीड कर रही हूँ और कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि आपके पर्सन अंदर से पेन में दिख रहे हैं, लेकिन वो इस चीज़ को शो नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर क्या चाहते हैं? ये अंधेरा निकल जाए, स्टार की एनर्जी। आपके पर्सन रात तो चाहते हैं, लेकिन काली अंधेरी रात नहीं चाहते, अमावस्या की रात नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि सुंदर चांदनी रात हो, है ना। और ये रात आपके पार्टनर चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाए आप दोनों के बीच में, क्योंकि उनका भी मन आपके बिना खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है। द टावर को प्लीज क्लैरिफाई करें, द टावर की एनर्जी क्यों है? द टावर को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ कप्स एंड यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, यानी कि आपके जो पर्सन है वो आपके बिना अपनी लाइफ में आगे भी नहीं देख पा रहे हैं, वो आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे आपका नहीं होना इनको इनको भी कहीं ना कहीं ये चीज़ को एक्सपेक्टेशन, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। शायद आपके पर्सन को भी ऐसा लगा था कि फैमिली आज नहीं तो कल एक्सेप्ट कर लेगी, ठीक है। लेकिन अभी आपके पर्सन को भी टावर का मतलब सिचुएशन देखकर आपके पर्सन भी समझ नहीं पा रहे कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, चीज़ें ठीक होंगी या नहीं होंगी। ऑब्सेशन भी यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन की एनर्जी में। अगेन यहाँ पे भी डेविल का कार्ड पहले भी निकल कर आया था। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। देखो यहाँ पर मुझे यही दिख रहा है कि आप में से बहुत से लोगों के पर्सन ने अपनी परिवार के वजह से ही आपका दिल दुखाया। या तो ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, क्योंकि ये एनर्जी में मुझे दिख रही है। अब ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, इसके वजह से भी आपको ही सिर्फ चूज करना इस व्यक्ति के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि जिनसे इन्होंने शादी करी उनका परिवार है, इनका परिवार है। अब वो लोग भी कहीं ना कहीं आपके पर्सन के अगेंस्ट हो जाएंगे, आपके पर्सन को सपोर्ट नहीं करे। बहुत कम ऐसे नीच फैमिली होती है जो अपने बच्चे की इन सब चीज़ों पे सपोर्ट करे, है ना। देखो अगर उनका स्पाउस अच्छा है, अगर उनका स्पाउस गलत नहीं है, तो फिर तो गलत ही है ना। आपके पर्सन ने जो भी किया वो उस व्यक्ति के साथ भी किसी तरीके से गलत कर रहे होंगे ना। डेफिनेटली आपके साथ भी उन्होंने गलत किया है, लेकिन अगर उस व्यक्ति का जो भी हस्बैंड या वाइफ है, आपके पर्सन ने जैसे आपको बताया है वैसा वो नहीं है, तो आपके पार्टनर यहाँ पे अपराधी दिख रहे हैं। अब इस कंडीशन में आपके पार्टनर की एनर्जी ये दिखती है कि वो उस रिश्ते को छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन अब आपसे अटैचमेंट इतना हो गया है कि वो आपके बिना भी नहीं रह पा रहे हैं, और आपके साथ भी रहना एक तरीके से पॉसिबल नहीं है। किंग ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स। आपके पर्सन खुद को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं कि आपके बिना कैसे वो खुश रह सकते हैं, कैसे उनकी लाइफ सही हो सकती है, सही जा सकती है। क्योंकि देखो इंसान तो कोशिश करता है ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का। आपके पर्सन की एनर्जी है कि वो आपके बिना खुश नहीं है, लेकिन वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो ट्राई कर रहे हैं कि आपके बिना वो खुश रहने की कोशिश करे, आपके बिना वो खुश रहे, आपको भूलने की कोशिश करे। लेकिन मैं देख रही हूँ कि भूलना आसान नहीं है, स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है इस पर्सन का भी आपको लेकर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ टाइम पे आप ही इस पर्सन से मूव ऑन करोगे, या ऑलरेडी आपने इस व्यक्ति से मेंटली मूव ऑन कर लिया है। अब आपने ये सोच लिया कि अभी आपको इस व्यक्ति का इंतज़ार या वेट नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि आपको भी पेन है, ऐसा नहीं कि आपको तकलीफ नहीं हो रही है, आपको ज़्यादा तकलीफ हो रही है, लेकिन आपकी भी स्थिति मुझे अब ऐसी दिख रही है जहाँ पर अब
आप अपनी पेन को नहीं दिखा रहे हो, अब आप इस पेन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, इस तकलीफ से आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। आपके लिए भी आसान नहीं है, आपके लिए भी एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा इस रिश्ते से निकलने के लिए। लेकिन आने वाले टाइम पे मुझे ऐसा लगता है, जहाँ पर आप इस व्यक्ति का वेट कर रहे हो ना, आने वाले टाइम पे आप ही इस रिश्ते से निकलने वाले दिख रहे हो। ये पर्सन आपके पास आएंगे और मुझे लगता है कि आप तब तक इस व्यक्ति से इमोशनली खुद को दूर कर चुके होंगे। ऐसी मुझे पता नहीं फीलिंग्स आ रही हैं आपको लेकर। आई नो ये वियर्ड है, आपको भी वियर्ड लगेगा, लेकिन होता है, ये एनर्जी है। आप तब तक अपने आप को बहुत स्ट्रांग बना लोगे, बहुत प्रैक्टिकल बना लोगे। एंड आपने ऑलरेडी भी प्रैक्टिकल लॉजिकल सोचना शुरू कर दिया है। आपकी एनर्जी में ट्रैवलिंग की भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। मे बी आप में से कुछ लोग जगह चेंज करने के बारे में सोच रहे हो, जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हो, कुछ स्विच करने के बारे में सोच रहे हो, कुछ चेंजेस करने के बारे में सोच रहे हो। ऑलरेडी आप जो है वो प्रैक्टिकल सोचना आपने शुरू कर दिया है, अपने पर्सन को जताना शुरू कर दिया है। आप अपने पर्सन के बारे में जानने की छुप छुप कर कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति को आप नहीं दिखा रहे हो, उस पर्सन को आप नहीं दिखा रहे हो, राइट। तो ये है आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर। और यहाँ तक वीडियो देखा है, वीडियो को लाइक करके जाना और अपना ध्यान रखना गाइस। तब तक के लिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर। ओम नमः शिवाय।